के सितम उठ नहीं सकता, लिखिए उसे खत में के सितम उठ नहीं सकता, पर ज़ौफ़ से हाथों में, पर ज़ौफ़ से हाथों में कलम उठ नहीं सकता। समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। इशारे मोहब्बत में काफी काम करते हैं, सच में बोल रही हूँ। कभी इशारों से बातें करके देखिए। वैसे तो आंखें सभी हाल बयां कर देती हैं, लेकिन इशारों में भी मोहब्बत में बात करना बहुत बेहतर है। कोशिश करके देखो, सच कह रही हूँ। एनीवेज, देखते हैं फिल्मी बातों को एक तरफा रखते हुए हम लोग पते की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, जो ये है। पहले आपका कॉल लेने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। वो ये है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो मंडे से यानी सोमवार से आप अलग टाइम पे देखेंगे। कौन सा टाइम होगा वो, यानी आपको थोड़ा जल्दी जगना पड़ेगा इसके लिए। 8 बजे से 9 बजे तक, मॉर्निंग 8 से 9 बजे तक दिल से आपके लिए लाइव पेश किया जाएगा। थोड़ा 1 घंटे का ही डिफरेंस है, कोई बात नहीं। मुझे पता है आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आप जल्दी उठेंगे। अच्छी बात है ना आपके लिए। रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हेल्थ भी ठीक रहेगी। और क्या चाहिए आपके लिए, सब हम कर रहे हैं। और किसके लिए? आप हमारे लिए खास है, इसलिए देखते हैं किस खासम खास की कॉल हमें इस वक्त नसीब हुई है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है। कौन साहब? मैं निशांत बोल रहा हूँ पटना से। पटना से निशांत मैम। निशांत, आपकी आवाज दबी दबी क्यों है? माजरा क्या है? थोड़ा चहक के बोलिए, मॉर्निंग है। हम बोल तो रहे हैं। नहीं, हमें नहीं मजा आ रहा है, ऐसे बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कोई बात नहीं, चलिए। दबी दबी सी आवाज नहीं रखनी चाहिए मॉर्निंग में। बहुत अच्छा माहौल है, अच्छे अच्छे नगमे आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। चलिए बताइए, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का टेंशन होगा आपको, इसी वजह से दबी दबी आवाज आ रही है। क्या करूंगा, एग्जाम आ रहे हैं, पता नहीं ढंग से एग्जाम दे पाऊंगा, पूरी तरह से प्रॉपर तरह से पढ़ाई नहीं हुई है, जो सब्जेक्ट लिया हुआ है नहीं, वो पकाऊ सब्जेक्ट है यार, नहीं जाने दो। ऐसा है क्या? नहीं मैम। अरे वाह, फिर तो आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, फिर तो अच्छा लग रहा है। फिर दबी दबी आवाज। एनीवेज, कारण कुछ भी हो, आप हम तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं अपना कारण, इसकी वजह नहीं बताना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। और कुछ बताइए अपने बारे में। मैम गाना सुनना था। गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे आप तक। हम गाना अच्छा सा पहुंचाएंगे, आपकी नजर करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, एक सलाह है आपसे, जब आप मॉर्निंग में कॉल करें तो चहक के कॉल करें, क्योंकि जब आप सुबह उठ के मुस्कुराते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए देखते हैं और कौन हमसे बात करना चाहता है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? जी मैं आयशा शेख बोल रही हूँ। आयशा शेख, कहाँ से फरमा रही हैं आप? जी मैं नागपुर से बोल रही हूँ। नागपुर से, हाँ। कल भी एक कॉल नागपुर से आया था, महाराष्ट्र नागपुर से। नागपुर के ऑरेंज बड़े जायकेदार, संतरा नगरी। संतरा नगरी। संतरा नगरी। कितने, अच्छा वहाँ उसे तो संतरा नगरी कहते हैं, लेकिन आप दिन में कितने ऑरेंज का सेवन करती हैं, कितने ऑरेंज खाती हैं? खा लेते हैं 2-3 दिन भर में, जब भी दिल बोला जब। 3 ही ऑरेंज, हाँ। चलिए एनीवेज, हाँ बताइए। हाँ जी बोलिए ना। मेरी भी बेटी का नाम, छोटी बेटी है मेरी।
8th क्लास में पढ़ती है, उसका नाम भी शीबा है। शीबा ओ शेख। कितनी अच्छी बात है ना। जी हाँ, वो हमेशा आपको देखती है, जब भी आप बोलते ना कि प्रोग्राम में मैं शीबा बोल रही हूँ, तो वो इतनी खुश हो जाती है, होती देखिए अभी मेरा नाम आ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा, हमें भी लग रहा है शीबा शीबा। अरे वाह, कितना अच्छा है ना, अच्छा लगता है, माहौल बन गया शीबा शीबा। हाँ, बहुत खुश होती है आपको देख के वो। हाँ, तो उनको भी कह दीजिए कि चहकती रहा करें और आप भी इसी तरह से मुस्कुराती रहें, चहकती रहा करें। जी, और बताइए। शीबा जी। हाँ जी। प्रोग्राम में अभी ऐसा लगता है, नए वाले सॉन्ग जो चल रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि ईटीवी उर्दू का प्रोग्राम, यानी मतलब दिल से प्रोग्राम है कि कोई दूसरा प्रोग्राम है। बिल्कुल जैसे है, आगे आगे देखिए होता है कि और भी बेहतर तरीके से हम आपकी खिदमत में ये पेश करेंगे ये दिल से लाइव प्रोग्राम। और आपको तो पता है अब नए समय पर भी आ रहा है, नए वक्त पर भी आ रहा है, मंडे से 8 से 9 के बीच आएगा, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा आपको अब। हाँ क्या, अच्छा। और ऐसा नहीं है कि हम पुराने नगमे पेश नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग सेगमेंट हम रखने वाले हैं आगे, पुराने नगमों का, जिसमें आप पुराने गाने भी देख सकते हैं। जी हाँ, राइट। हाँ जी, मैं आपके लिए एक सॉन्ग गुनगुनाना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना, गुनगुनाइए ना। हाँ। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तो आए ना आए हम करेंगे इंतजार। वेरी स्वीट। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मूड बना दिया आपने वाकई में, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आइंदा भी हमें कॉल करती रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और गाना आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके बाद तशरीफ लेकर आते हैं और भी नगमात के साथ और आपसे गुफ्तगू के साथ। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शीबा, ओनली ऑन ईटीवी उर्दू। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये
इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। मबरी लगा उम्रें लगी कहते हुए, दो लफ्ज थे एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों को पल पल में पूरी सदियां बिता दें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो, ओ सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना। हम हल्के हल्के नहीं बोलते हैं, हम चिल्ला के बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं। क्योंकि कुछ लोग नीचा नहीं सुनते, ऊंचा ऊंचा सुनते हैं। खैर हम उनमें से बिल्कुल नहीं है। लेकिन कभी कभार जब आप कॉल्स करते हैं तब जरा ऊंचा ऊंचा बोला करें, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया करें अपना, लेकिन साथ ही साथ अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम किया करें। ये आपसे दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात जो है वो बिल्कुल मानेंगे और इस पर अमल करेंगे। फिलहाल अमल करते हैं हम इस बात पर कि हम आप तक पहुंचाते हैं अपने नंबर्स जिन पर आप कॉल करके हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नंबर्स इस तरह से हैं 180034540226, देन 1800425408 उसके बाद STD नंबर भी है हमारे पास 305010, उसके लिए पहले कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज 08415। तो हमारे नंबर्स हमने आप तक पहुंचाए, आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत कीमती है, कॉल करिएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहे लाल दिल से विद मी शीबा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये
और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। के बाद वापस आपका खैर मकदम है। स्वागत है इस प्रोग्राम में जो लाइव पेश किया जाता है सिर्फ आप लोगों के लिए। हमारे लिए आपकी कॉल्स बहुत कीमती रहती हैं, इसलिए आपकी कॉल्स को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। चलिए देखते हैं कौन इस वक्त हमसे जुड़ा है। हेलो हेलो या अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है। कौन साहब? गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन साहब? मैडम मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, 9 विंग एयरफोर्स सालवारा से। कौन बोल रहा है पंजाब से? दर्शन सिंह। दर्शन सिंह, कैसे हैं आप? चंगे भले? ठीक हूँ मैडम, बिल्कुल ठीक। की हाल है तड़ा? बिल्कुल बढ़िया सर, ठीक ठाक है। आपका सुनाओ क्या हाल है? हम भी चंगे हैं, आप सुनाइए। और बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, ठीक है मैडम। आपने कॉल किया, कुछ कहने के लिए कॉल किया है ना? हाँ मैडम, मैंने ये गाना सुनना है। कौन सा गाना? ये कर्मा फिल्म का है। कर्मा फिल्म का। कर्मा फिल्म का। दिल दिया है जान भी देंगे। दिल दिया है जान भी देंगे। अच्छा, हमने यौम जमुहरा पे आपकी खिदमत में ये पेश किया था, दिल दिया है जान भी देंगे। लेकिन आज इस वक्त हमारी ना थोड़ा वक्त की कमी की वजह से ये वाला गाना तो आप तक नहीं पहुंचाएंगे। इससे पहले जो फरमाइश है वो हमें फिलहाल पूरी करनी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कॉल करते रहें। लेकिन आपकी फरमाइश हमारे दिल के करीब है, हम आगे इसे अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। ठीक है? ठीक है मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन जी, पंजाब से जिन्होंने कॉल किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं और हमें कॉल करते हैं, अपने दिल की बात हम तक पहुंचाते हैं। और आपको नहीं पता कि आपकी राय, आपकी बात हमारे लिए कितनी कीमती है। सॉरी। एनीवेज, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। अब तो मंडे से हमारा ये प्रोग्राम अलग समय पर, अलग वक्त पर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। दैट इज 8 से लेकर 9 बजे के बीच में। जरा सी नाइंसाफी है उन लोगों के लिए जो देर से जगने के आदी हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत इंसाफ की बात है। खैर, देखते रहिए लाइव दिल से। फिलहाल एक और गाना, उसके बाद हम आपसे बाय बाय कहना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी बाय बाय कहना चाहते हैं कि ये गाना के साथ साथ हम बाय बाय कहना चाहते हैं। उसके बाद हम कल लौट कर आते हैं ढेर सारी बातों के साथ और आपसे गुफ्तगू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोइएगा। और एक और बात, मैं आपसे मिलूंगी दिन में, यानी दोपहर में, इवनिंग में, इनफैक्ट 5 से 6 के बीच में, आदाब डॉक्टर कह के। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, देखिएगा ईटीवी उर्दू। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार है दिल, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला
इतना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे ETV उर्दू पर। अगला प्रोग्राम नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का अदा के हाउसकीपिंग के एक और नए एपिसोड में। नाजरीन, एक बार फिर से हमने तलाश ली है आपके लिए एक वो जगह जहां पर आज हम आपको फाइनली लेकर जाने वाले हैं। न केवल हम आपको एक नया आशियाना दिखाएंगे, या फिर ये कहा जाए कि न केवल हम आपको एक फ्लैट दिखाएंगे, बल्कि हम आपको हर बार की तरह कराएंगे आज भी शॉपिंग। तो है तैयार आप शॉपिंग करने के लिए और साथ ही साथ हमारे आज एक नया आशियाना देखने के लिए? उम्मीद करती हूँ कि आप तैयार होंगे। तो चलिए वक्त को जाया नहीं करते हैं और आगाज करते हैं आज के एपिसोड का। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं वसुंधरा सेक्टर 4B अजनारा प्राइड के सैंपल फ्लैट में। सबसे पहले आइए देखते हैं इसके इंटीरियर को, उसके बाद करेंगे इस फ्लैट के सेलियंट फीचर्स से मुतालिक ढेर सारी बात।
नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं बेडरूम में। आइए देखते हैं कि यहाँ क्या डिफरेंट है। फिलहाल सबसे ज्यादा डिफरेंट तो मुझे ये फ्रेम नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होकर ये फ्रेम यहाँ पर एंड कर रहा है। इसमें हिडन लाइट छुपी हुई है यहाँ पर, और इधर इन्होंने शोकेस की तरह इसको तैयार किया है। वैसे भी आजकल बहुत जमाना है ना, हर कोई प्रेफर करता है शो पीस, शोकेस, लेकिन शोकेस वही कॉमन शोकेस ना बना के जिसमें ग्लास हुआ करता था, अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक दे दिया है। पूरा लकड़ी का फ्रेम है और यहाँ पर ये देखिए किस तरह से सर्कल दिए हुए हैं जिसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। सजाने की, संवारने की कोई भी चीज आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी हिडन लाइट अरेंजमेंट किया हुआ है सब जगह, और इसमें कुछ भी रखा जा सकता है। नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टूल है। स्टूल के अंदर भी आप कुछ भी, कोई भी सामान रख सकते हैं। स्टूल के साइड में यहाँ पर ड्रॉर्स हैं, स्पेशियस ड्रॉर्स हैं, और वहां पर ग्लास अरेंजमेंट है, यानी कि तीनों चीजें यहाँ पर आ गई एक छोटी सी जगह पर। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर टेलीविजन भी रख सकते हैं। नाज़रीन, मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर बाथरूम है। फिलहाल ये देखते हैं, आइए। हालांकि बाथरूम छोटा है लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। टाइल्स देखिए, टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखिए, डार्क शेड, उसके बाद लाइट शेड, डार्क शेड, लाइट शेड, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सिंपल होते हुए भी ये अरेंजमेंट अच्छा है। यहाँ पर पूरा फ्लश का अरेंजमेंट है, टॉयलेट है, अच्छे से इसको इन्होंने सिंपल रखा है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि बिल्कुल ही सिंपल है। इधर मिरर का अरेंजमेंट है जिसका फ्रेम जो है बहुत डिफरेंट है। ये देखिए, ये फ्रेम कॉमन फ्रेम नहीं है, सिंपल से ग्लास को भी इस फ्रेम ने अच्छा बनाया हुआ है। ऊपर लाइट दी हुई है, सिंपल, कोजी और कंफर्टेबल बनाया। नाज़रीन, ये देखिए कर्टन्स कितने अच्छे हैं। कर्टन्स में गोल्डन कलर है और गोल्डन के बैक में इन्होंने सिल्वर और थोड़ा सा ग्रेइश कॉम्बिनेशन मिक्स किया हुआ है। ऊपर पैलमेट देखिए, पैलमेट ज्यादातर तो हम देखते हैं कि पैलमेट छोटे होते हैं, लेकिन ये पैलमेट बहुत ज्यादा विड्थ में है, बहुत ज्यादा चौड़े हैं, और इसमें हैंगिंग्स भी आप देख रहे हैं। जिस कलर के, सिल्क कलर का ये जो थ्रेड यूज किया है, सिल्क कलर के कपड़े यूज किया हुआ है, जिस कलर कॉम्बिनेशन का जैसे गोल्डन है उसी कलर के वो पैलमेट है। नाज़रीन देखिए, पूरा हमने रूम देखा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वॉल्स की। ये वॉल जो है डार्क कलर की है, इस वजह से इस पे पेंटिंग्स अच्छी लग रही हैं। बाकी की जो 3 वॉल्स हैं वो सिंपल कलर में है, एक ही सेम कलर की है। नाज़रीन देखिए, अब हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ग्लास से बनी डाइनिंग टेबल बहुत अट्रैक्टिव है। लोग पहले तो प्रेफर करते थे वुडन डाइनिंग टेबल हो, ओवल हो या फिर सर्कुलर हो, लेकिन यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल अच्छी लग रही है और ग्लास की है, इसलिए थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये मैट्स हैं जो कि इन्होंने रेड कलर के लिए हैं, उसके ऊपर व्हाइट कलर की प्लेट है और उसके बाद व्हाइट कलर के नैपकिन है जिनसे आप हाथ पोंछ सकते हैं। चेयर्स की अगर हम बात करें तो चेयर्स का वही वुडन कलर है, जिस वुडन कलर की या फिर जिस वुड कलर या वुड प्लाई की हमारी डाइनिंग टेबल नीचे से है, वही सेम कलर इन्होंने चेयर्स पे लिया हुआ है और उसको कवर किया है एक बहुत ही अच्छे कलर से। बैक में हम देख रहे हैं यहाँ पे एल्मीरा है, एल्मीरा वो भी ग्लास की, यानी सेम कॉम्बिनेशन ग्लास ग्लास, और ये वुड कलर भी वही वुड कलर है जो इन्होंने डाइनिंग टेबल के बेस में यूज किया है। ये देखिए, यहाँ पर आप रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ग्लास का सारा सामान रखा है, ग्लास के यूटेंसिल्स रखे हैं, तो आप यहाँ पर डेकोरेटिव्स भी रख सकते हैं, यानी डेकोरेशन की कोई भी चीज आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे भी अलमीरा है जिसमें आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा इधर आते हैं, देखते हैं ये शोकेस इन्होंने कैसा तैयार किया है। इस शोकेस में इन्होंने ऊपर साइड में हिडन लाइट्स ली हुई हैं, ये हिडन लाइट है और ये एरिया इन्होंने बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है। इस एरिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, एक छोटा सा फ्रेम भी टांग सकते हैं जिसमें आप अपनी फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। यहाँ बैक में देखते हैं इस साइड क्या है। राइट हैंड साइड पे आप इधर देख रहे हैं बहुत बड़ी पेंटिंग है और लाइट्स देखिए कितनी बेहतरीन लाइट्स हैं। 3 लाइट्स हैं और उसमें फ्रेम इतना स्वीट सा दिया हुआ है इन्होंने स्टील का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।